नमस्कार। आप जो अनंतनाग कुकरनाग का ऑपरेशन देख रहे हैं, आप सबने टीवी स्क्रीन्स पे देखा होगा कि कितना डिफ़िकल्ट एरिया है, टेरेन कितनी डिफ़िकल्ट है। पहाड़ी इलाका है, लगभग 75-80 डिग्री अप हिल स्टीप चढ़ाई है उसमें, और थिक जंगल है, और दूसरी तरफ उसमें खाई है। तो हमारे ट्रूप्स को कितनी डिफ़िकल्टी आती है ऐसी जगह पर अगर हाइड आउट हो, उसको डील करना। ऊपर हाइट पे टेररिस्ट बैठे हों और आपको वहाँ तक पहुँचते हुए आप वल्नरेबल बनते हो, उनकी रेंज में आप आ जाते हो, तो कितनी डिफ़िकल्टी ऐसी सिचुएशन में होती है। लेकिन उससे डील करने के लिए आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन्स में कल कि किस तरह से एरिया वेपन, जो 2 इंच मोटर, उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था टेररिस्ट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए और उन पर अटैक करने के लिए। तो ये एक नई रणनीति लगती है। इसी तरह का रजौरी पुंछ में भी देखने में आया, वहाँ भी जंगल और पहाड़ी इलाके को ये चुन रहे हैं। तो पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ रणनीति में किस तरह से इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्शन पर टेररिस्ट अपनी तब रणनीति में चेंज ला रहे हैं। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन ऑल आउट हमने 2017 में स्टार्ट किया था, उसके बाद इनके हज़ारों कार्डर मारे गए और इनके AK-47 की भी एक टाइम पे कमी आने लगी। उसके बाद रणनीति में तब्दीली लाई और इन्होंने टारगेट किलिंग शुरू की, जिसमें छोटा वेपन पिस्टल का इस्तेमाल किया और कश्मीरी माइग्रेंट्स को, पंचायत के मेंबर्स को, आउटसाइडर्स को हिट किया, लेबरर को हिट किया ताकि डेवलपमेंट को डेरेल किया जाए। अब जब उस पर JNK पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने डील करके उसको ख़त्म किया, तो अब ये नया ट्रेंड दिख रहा है जो रजौरी पुंछ में भी देखने में आया और यहाँ भी, कि पहाड़ी इलाके और थिक जंगल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस जो इनहेबिटेड एरियाज़ हैं, बिल्ट अप एरिया हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इनको लगता है अगर ये घेरे में एक बार आ जाते हैं तो फिर इनका बचना मुश्किल हो जाता है। तो ये इनकी नई कोशिश है कि पहाड़ी इलाके और जंगलों में हाइड आउट्स बनाए जाएँ, फोर्सेस को ड्रा किया जाए, उनका नुकसान किया जाए और फिर ये वहाँ से भागने की कोशिश करें और जो एनकाउंटर है उसको खींचा जाए 2 या 3 या 4 दिन, ताकि इंटरनेशनल मीडिया देखे। मुझे लगता है इनकी रणनीति में तब्दीली आई और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। धन्यवाद। नमस्कार।